Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 7, it's your general science teacher, and today you will learn more about the plants. As you already know about the plants, that plants are the living organisms. Like us, plants are also the living things. Okay, so now today you will learn about the flower. In previous lecture, you have learned about the plant, parts of the plants, leaf, and structure of the leaf, tissues, etc. And now you will learn about the flower. What is flower and what is the function of flower? Okay, so as you know that this flower contain both the male and female reproductive organs. अब इस फ्लावर पे दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं. ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमिन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पिल. ओके, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द फ्लावर. यू कैन लुक एट दिस पेज. There are so many types of the flower. This flower, this and this also this flower. These are all different from the each other. These all are brightly colored. Okay, and they have sweet smells. Why they have sweet smell? To attract the insects, birds and even the birds. ठीक है, फ्लावर क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाते हैं. अब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट अगर नहीं होंगे तो फ्लावर की पॉलिनेशन नहीं होगी. तो इसलिए ज़रूरी है कि फ्लावर की पॉलिनेशन के लिए इस फ्लावर पे क्या हो, इंसेक्ट जो है वो इस पे अट्रैक्ट हो. ठीक है, दीज एनिमल्स कम टू फीड शुगरी नेक्टर, स्टोर द फूड एट द बेस एट द पेटल्स. ओके, लुक एट दिस फ्लावर, लुक एट दिस फ्लावर. अब ये फ्लावर की क्या है, ये इसकी स्टेम है. ठीक है, ये इसकी क्या है, स्टेम है, जो कि इसको क्या कर रही है, खड़ा होने में सपोर्ट कर रही है. अगर मैं ये स्टेम तोड़ दूं तो ये क्या खड़ा हो सकेगा जिस तरह अभी है, नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसको क्या नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी. और ये जो कलर, इसका कलर वाइट है, और फ्लावर्स आपको पता है कि डिफरेंट कलर के होते हैं. तो ये जो ब्राइटली कलर्ड होती हैं इनको हम बोलते हैं पेटल्स, और ये जो नीचे है ग्रीन कलर की ये होती है सेपल्स. सो दीज आर द सेपल्स and this is what these are the petals. Okay, and sepals are usually green in color. Okay, so petals are brightly colored. ये petals हैं जो कि क्या होती हैं, कलरफुल होती है. ठीक है, इसकी वाइट है, दूसरे फ्लावर की क्या होती है, बहुत ही मतलब जो है वो डिफरेंट कलर की होती है. मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम कार्पिल बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो सेपल है नीचे से, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज सेपल्स, ये क्या करते हैं, इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, ये क्या करते हैं, जब फ्लावर ये अंदर बिल्कुल इस तरह पहले बड में होता है. ठीक है, तो बड में क्या करती है, जब ये होता है तब ये इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्टर जो है ये प्लांट का यहाँ पे एक शुगरी सॉल्यूशन होता है, जहाँ जो मतलब क्या करता है, इंसेक्ट इसको इस पे आकर इसको फीड करते हैं. ठीक है, अब फ्लावर में पार्ट होते हैं एंथर और स्टिग्मा. एंथर जो है जहाँ पे पॉलिन्स मेड होते हैं. ठीक है, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. ठीक है, स्टिग्मा फीमेल में होती है. पोलिन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पे क्या होते हैं, पहले स्टिग होते हैं, फिर वो इस स्टाइल में जाते हैं, फिर वो अंदर ओव्यूल में जाते हैं, फिर ये अंदर ओव्यूल में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं. यहाँ पे आकर ये दोनों पार्ट जो है वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं. ठीक है, देखिए, द स्टेमेंस of this poppy flower are ring around the carpel. यहाँ पे स्टेमिन जो है वो क्या है, इसके रिंग बिल्कुल जिस तरह होती है उस तरह है. अब ये देखिए, दिस इज़ ए एप्पल ब्लॉसम. ठीक है, ये भी मेरे हाथ में भी क्या है, एप्पल ब्लॉसम है. ठीक है, इनकी बहुत ही स्वीट स्मेल होती है. ठीक है, अब ये इस वजह से होती है कि इंसेक्ट इन पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. दिस इज़ ए गोज फ्लावर, और ये क्या है, कम्प्लीटली इनक्लोज होता है. ठीक है, आपको इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो नज़र नहीं आएंगे. दिस इज़ ए ट्री फ्लावर. ठीक है, ये क्या है, एक ट्री फ्लावर है, और आपको ये जो है वो इसमें क्या होते हैं कि विंड की मदद से जो है वो पोलन ग्रेन्स इससे जो है वो दूर जाते हैं. नाउ लुक एट दिस, दिस इज़ ए सनफ्लावर, और इसके पास क्या होते हैं कि बहुत सारे टाइनी फ्लावर जो है वो बंडल होते हैं इसमें बिल्कुल अंदर से.
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे यू हैव लर्न अबाउट द फ्लावर्स। फ्लावर्स आर सो मेनी टाइप्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द फ्लावर। ओके, कुछ फ्लावर्स में स्मेल स्वीट होती है, कुछ फ्लावर्स में से स्मेल हमें नहीं आती, ठीक है। ओके, नाउ डिड यू नो रेफ्लिसिया इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेवीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्मेली फ्लावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सा बड़े से बड़ा पूरी दुनिया में जो है वो फ्लावर है, उसका नाम क्या है? रेफ्लिसिया, ठीक है। रेफ्लिसिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा, और ये वज़नी होता है, ठीक है। और इसकी स्मेल भी जो क्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्लावर का नाम आपने याद रख लेना है। रेफ्लिसिया जो है वो क्या है? दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा और हैवी से हैवी क्या है? फ्लावर है, जो कि तकरीबन 1 मीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा 1 मीटर की लेंथ होती है। तो ये क्या होता है? 1 मीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है, और तकरीबन 10 किलोग्राम इसका वज़न होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है रेफ्लिसिया जो स्मेल होती है इसकी वो क्या होती है? वो अट्रैक्ट करती है फ्लाइज को, किसके लिए? पोलिनेशन के लिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 2 इज़ completed. नाउ योर होमवर्क इज़ you have to solve exercise number 1, exercise number 2 and exercise number 3 and 4. आप बुक पेज नंबर 28 and 29, ओके। एक्सरसाइज सॉल्व करके आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।